आज की वीडियो में बना रही हूँ एक सिंपल लेकिन बहुत ही लजीज और घर जैसा टेस्ट देने वाली मटन करी। ये रेसिपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ज़्यादा मसाले नहीं चाहते लेकिन टेस्ट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। आसान स्टेप, सिंपल इंग्रेडिएंट्स और वो पुराना देसी टेस्ट बिल्कुल घर जैसा। ये रेसिपी उन सब के लिए परफेक्ट है जो कम एफर्ट में ज़बरदस्त फ्लेवर चाहते हैं। सॉफ्ट जूसी मटन और थिक करी का ये कॉम्बिनेशन आप सभी को बहुत पसंद आएगा। और तैयार हो जाएगी वो मटन करी जिसे देखकर आप खुद भी कह उठेंगे कि ये तो रोज़ बनाना चाहिए। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बेहद टेस्टी ये मटन ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 600 ग्राम मटन। मैंने हड्डियों के साथ इसको इस्तेमाल किया है, आप लोग चाहें तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब मटन को पकाने के लिए एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ घी। आप लोग चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें डालूंगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज। इसको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। अब प्याज को इसमें फ्राई करेंगे एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक। प्याज को जलाना नहीं है, ना ही ओवर कुक करना है, वरना ग्रेवी का कलर खूबसूरत नहीं आएगा, इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फ़ौरन से आपने इसको किसी पेपर टॉवल पे निकाल कर फैला लेना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। प्याज को फाइन ग्राइंड करके इसका चूरा बना लेना है। प्याज को निकालते वक्त गैस का फ्लेम ऑफ कर दें ताकि ये हीट की वजह से ओवर कुक ना हो, क्योंकि प्याज का कुकिंग प्रोसेस बाहर निकालने के बाद भी चलता रहता है। अब उसी घी में मैं कुछ खड़े गरम मसाले डाल रही हूँ, जिसमें एक तेज़पात का पत्ता है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, हाफ टी स्पून है साबित काली मिर्चें और 4 से 5 लौंगे भी हैं। इन मसालों को कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे और फिर इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। अब गोश्त को ऑयल में डालने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है। इसका जो आपको पिंक कलर नज़र आ रहा है ये ख़त्म होना चाहिए और इसका कलर वाइट हो जाना चाहिए। साथ ही इसको अच्छा फ्लेवर देने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, जो कि 1.5 टेबल स्पून है। अदरक लहसुन के साथ जब आप इस मटन को फ्राई करेंगे तो एक परफेक्ट बेस तैयार हो जाएगा एक ज़बरदस्त मटन ग्रेवी के लिए। 3 से 4 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम पे। मटन इस पॉइंट पर पानी रिलीज़ करेगा तो साथ साथ उसके पानी को भी ड्राई करना है और इसकी खूब अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 टीस्पून है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 1 टीस्पून इसमें मैं पिसी लाल मिर्चें डाल रही हूँ। इसके अलावा 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर डाला है और साथ ही इसको खूबसूरत कलर देने के लिए मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती, मगर इससे कलर खूबसूरत आता है तो ऐड करें, अदरवाइज़ इसे आप स्किप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये मसाले कच्चे हैं, इनको भूनना बहुत ज़रूरी है। अगर इस पॉइंट पर आपको पानी कम लगे तो आप इसमें पानी का यूज़ कर सकते हैं ताकि मसालों की भुनाई हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं हल्दी डालना भूल गई थी तो 1/4 टीस्पून हल्दी का भी ऐड किया है। इससे ये है कि ग्रेवी का कलर खूबसूरत आएगा और ग्रेवी का कलर बिल्कुल काला नहीं लगेगा। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं दही। तो ये 400 ग्राम दही है जिसको मैंने खूब अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही को फेंट कर ही ऐड करना चाहिए ताकि इसमें किसी तरह के लम्प ना बने। दही को जब भी आप ग्रेवी में डाला करें तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया करें या लो कर दिया करें, इससे ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ बनता है। अब दही ने देखें पानी रिलीज़ किया है। अब गोश्त को गलाना है तो गोश्त को गलाने के लिए मैंने इसमें 3 कप पानी ऐड किया है। ग्लास में मेजर करेंगे तो तकरीबन 1.5 ग्लास बनता है। अब क्योंकि मैंने प्रेशर कुकर का यूज़ नहीं किया तो गोश्त को गलाने का टाइम है 40 टू 45 मिनट्स। यही डिपेंड करता है गोश्त के ऊपर कि कितनी देर में गलता है। लो फ्लेम पर कवर करके 40 से 45 मिनट तक इसे गला लेंगे। तो यहाँ 45 मिनट्स के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 100% टेंडर नज़र आ रहा है। इसमें काफ़ी पानी था तो पानी की क्वांटिटी भी कम हो चुकी है। तो अब इसकी भुनाई कर लेते हैं, इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। अब ग्रेवी में मैं शामिल कर रही हूँ प्याज, जिसको मैंने फ्राई कर कर रखा था। इसको मैंने क्रश कर लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और ये क्रश हुई हुई प्याज डालते ही करी का गेम ही चेंज हो जाएगा। ये प्याज न सिर्फ करी को एक रिच टेक्सचर देगी बल्कि ग्रेवी को थिक भी करेगी और इसमें एक डीप कैरमलाइज फ्लेवर भी ऐड करेगी। इसे डालने से करी का टेस्ट और भी ज़्यादा लाजवाब हो जाता है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। हाफ टी स्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया है। क्योंकि ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी लग रही है इस वक्त, तो इसकी कंसिस्टेंसी को सही करने के लिए इसमें आधा कप मैं पानी शामिल कर रही हूँ। पानी आपने उतना ही ऐड करना है जितनी थिक ग्रेवी आप रखना चाहते हैं। कवर करेंगे और 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। और 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर हमारी बहुत ही टेस्टी लाजवाब सी मटन करी बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
इसको एंजॉय कर सकते हैं आप रोटी चपाती और नान के साथ, और चावलों के साथ भी ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसी मटन करी बनाई। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।